वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन करती हूँ। शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरनी मैया महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहब को भावों से बारंबार वंदन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भभी जीवों, आप सभी वीतराग भगवान महावीर स्वामी की जीवन को बड़े संक्षिप्त रूप में श्रवण कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ आप सुने हुए में से अवश्य में कुछ ना कुछ आचरण में लेंगे। तो आज मैं बताना चाहूँगी बड़े संक्षिप्त रूप में भगवान महावीर स्वामी का वैराग्य। महावीर युवा हो गए थे। आत्म चिंतन के साथ साथ वे प्रजा के सुख दुख का चिंतन भी करते थे। प्रजा के सुख दुख को जानने के लिए वे स्वयं अकेले ग्राम नगरों में परिभ्रमण के लिए जाते और अपनी आंखों से जनता की सब स्थितियों को अवलोकन करते। वे युग धर्मात्मा और युग धर्मांधता, अन्याय और अत्याचारों का युग था। जातिवाद का युग था। जातिवाद का विष समाज में बुरी तरह से व्याप्त था। मनुष्य मनुष्य से घृणा किया करता था। धर्म के नाम पर घोर अहिंसाएं हो रही थी। यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। महावीर ये देखते तो पूछते, तुम लोग ऐसा पाप क्यों करते रहे हो? उत्तर मिलता, हम तो धर्म की आराधना करते हैं। महावीर उनका उत्तर सुनकर हैरान रह जाते। वे सोचते, इनकी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है। इन्हें सम्यक मार्ग दिखाना चाहिए। उस समय समाज में समर्थ और धनी लोगों का प्रभुत्व था। वे बलपूर्वक गरीब और निर्बल मनुष्यों को दास बनाकर उनके क्रूरता पूर्वक उन्हें काम करवा लेते थे। काम ना कर पाने पर उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था। स्त्रियों की भी बड़ी दुर्दशा थी। उन्हें दासी बनाकर बाजार में बेचा जाता था। नर्तकी बनने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। वो समय था। बेबस नारी इन अत्याचारों को मजबूर होकर सहन कर रही थी। शूद्र जाति के लोगों को समाज में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। धर्म स्थानों में उनका प्रवेश निषिद्ध था। धर्म ग्रंथों को पढ़ना एवं सुनना भी उनके लिए वर्जित था। उनसे नफरत की जाती थी और उन्हें अछूत समझा जाता था। उनकी छाया तक से लोग बचकर चलते थे। धर्म प्रेमी बंधुओं, ये सब महावीर देख रहे थे। भगवान महावीर मानव समाज में व्याप्त इन भयंकर बुराइयों को देखकर दुखी हो उठे। उनका मन दया से भर जाता। उनके नेत्र दुखित के लिए बरस पड़ते। महावीर भगवान ने राज्य सत्ता द्वारा इन बुराइयों को दूर करवाने के अनेक उपाय किए, परंतु समाज में अज्ञान अंधकार इतना फैला दिया गया था कि उन क्रूर परंपराओं का अंत नहीं हो पाया। तब भगवान महावीर ने निश्चय किया कि समाज को बदलने के लिए वे स्वयं पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लें। जब वे स्वयं पूर्ण पुरुष बन जाएंगे, तब वे मानव समाज को सच्चा मार्ग दिखा सकेंगे। इसलिए भगवान महावीर ने संन्यास यानी कि दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया था। अब वर्षीदान वर्धमान महावीर दीक्षा लेने का संकल्प कर चुके थे। तभी लोकांतिक देवों ने धर्म तीर्थ के प्रवर्तक की प्रार्थना की। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक की प्रार्थना की कि दीक्षा पूर्व महावीर ने दरिद्रता से पीड़ित जनता के दुख को दूर करने के लिए दान देना शुरू किया। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सुनते ही रहते हैं, 1 वर्ष तक दान देते रहे। 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राएं वे नित्य गरीब असहाय जनों की झोली में डालते, सुखी बनाने के लिए बांट देते। और अब आता है दीक्षा प्रसंग। कहते वीतराग भगवान महावीर ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। इंद्र आदि देवों ने तथा
महाराज नंदीवर्धन ने उनका महाअभिषेक क्रमण महोत्सव आयोजित किया। वर्धमान हजारों लाखों नर नारियों के जय घोष के साथ चंद्रप्रभा शिविका यानी कि पालकी में बैठकर ज्ञात्री खंड उद्यान में पहुंचे। वहां उन्होंने शरीर पर सुसज्जित समस्त वस्त्र आभूषणों का परित्याग कर दिया। फिर केशलोचन कर पंचमुष्टि केशलोचन किया। उन्होंने स्वयं ग्रहण किया। वे स्वयं ही दीक्षित हुए। नमो सिद्धाणं कहते हुए वे दीक्षित हुए। कहते हैं दीक्षा लेने वाले थे और स्वयं ही दीक्षा दाता भी थे। उनकी सौ पर हितकारी यात्रा का ये प्रथम चरण था। सभी सिद्धों को नमन करने के बाद वर्धमान महावीर ने निमन संकल्प किया, आज से मैं समस्त पाप कर्मों का त्याग करता हूँ। उन पाप कर्मों का 3 करण यानी कि करना, करवाना, अनुमोदन और 3 योग मन वचन काया से त्याग करता हूँ। इसी संकल्प के साथ उन्हें मन पर वे ज्ञान, दूसरे के मन के सूक्ष्म विचारों का ज्ञान होना प्राप्त हो गया। अब महावीर चतुर ज्ञान के धारक बन गए थे। बोले वीतराग भगवान महावीर स्वामी की जय। अब आती है साधना प्रसंग। धर्म प्रेमी बंधुओं, वो कल आपके समक्ष आएगा इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति।